Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Meghla Acharya and here we are again continuing with the chapter Natural Resources. तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी साइकिल नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। पिछले सेशन में हमने वाटर साइकिल के बारे में और पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमारी अभी दो बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स बची हैं जो है नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। साइकिल स्टार्ट करने के पहले हमें ये चीज़ पता है कि हमने एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, बाकी 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस हैं। तो ये 78% अगर नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में तो यानी वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए रिक्वायरमेंट है वैसे ही नाइट्रोजन भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगा, तभी तो वो 78% है। तो अब हम उसको लेते कैसे हैं? पहला क्वेश्चन आता है कि हम नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं। 78% जो नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट में वो कैसे है? एलिमेंटल फॉर्म में है, N2 फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। अब इसको हम कैसे लेते हैं? तो हम इनहेल तो करते नहीं है क्योंकि हमको ब्रीदिंग के लिए, रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत हमें ब्रीदिंग के लिए नहीं है। तो अब हम इनको कैसे ले रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, या प्लांट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं? क्या प्लांट्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस के लिए या रिस्पिरेशन के लिए? नहीं ना। तो इसका यूज़ क्या है? अब ये आता है पहला क्वेश्चन। तो यस, पहली चीज़ कि हाँ नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, लेते हैं, लेकिन इनहेल नहीं करते। तो ये हम किस फॉर्म में लेते हैं? ये हम लेते हैं फूड के फॉर्म में, जो हम फूड खाते हैं। अब फूड के फॉर्म में ये कहाँ प्रेजेंट है? जो भी फूड प्रोटीन रिच होता है, क्या होता है? जो भी फूड प्रोटीन रिच होता है उसमें प्रेजेंट होती है आपकी नाइट्रोजन। अब प्रोटीन रिच फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? या तो हमें मिलेगा प्लांट्स से। प्रोटीन रिच फूड किससे मिलेगा? या तो हमें मिलेगा प्लांट से या फिर हमें मिलेगा ये एनिमल्स से। एनिमल्स में सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि कार्निवोरस लोगों को मिलेगा। एनिमल्स का मतलब ये भी होता है कि वो एनिमल बेस्ड फूड है। एनिमल बेस्ड फूड का मतलब है कि लाइक एग हो गया, मिल्क हो गया, तो ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोटीन रिच फूड हमें या तो मिलेगा प्लांट से या तो मिलेगा एनिमल्स से। अब ये चीज़ समझ में आती है कि एनिमल्स को भी किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है ना। प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको मिल रहा है प्लांट से प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि उन्हें भी प्रोटीन की ज़रूरत है। और हम ह्यूमंस को तो प्लांट्स और एनिमल्स से मिल ही रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है? ये हमें पता है, हमने हमेशा से पढ़ी ये चीज़ कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी सोर्स वो क्या है? प्लांट्स है, ऑलमोस्ट हर चीज़ का। तो लेकिन ये जो प्राइमरी सोर्स है इसको भी ये नाइट्रोजन मिल कहाँ से रही है? तो यही हमें देखना है कि कैसे प्लांट्स को मिलती है, कैसे प्लांट से एनिमल्स और ह्यूमंस को मिलती है और कैसे ये वापस एनवायरनमेंट में जाती है। तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ कंटिन्यूटी में हो रही है बिना खत्म हुए। दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कंप्लीट साइकिल का मतलब है कि वापस हम यहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब मेन जो सोर्स है, मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं प्रोटीन का, क्योंकि हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, चाहे हम हों चाहे एनिमल्स हों। तो अब ये प्रोटीन कैसे आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन है कि ये प्रोटीन प्लांट्स को कैसे मिल रहा है? तो प्लांट्स यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब वो पल्सेस यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं, जो दाल बनाते हैं, जैसे अरहर की दाल और उड़द की दाल, ये सब कैसे पौधे हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जो सॉइल के अंडर में होती है, उनमें कुछ ऐसी गांठें प्रेजेंट होती हैं। ओके, मोटी गांठ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। तो इन रूट नोड्यूल्स में होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये करते हैं एक बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम इस यहाँ जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो वो बनाते हैं अमोनिया, दैट इज NH3।
अमोनिया बनाते हैं और ये अमोनिया फर्दर नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल जाता है। पहले वो नाइट्राइट्स में बदलता है, पहले वो बदलता है नाइट्राइट्स में और फिर वो बदल जाता है नाइट्रेट्स में। तो जो ये प्रोसेस है ये सेकेंड बैक्टीरिया करता है। आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल में 3 बैक्टीरिया मिलेंगे जिनका यूज किया गया है नाइट्रोजन साइकिल में, मतलब नेचर यूज करती है 3 बैक्टीरिया को नाइट्रोजन साइकिल में। पहली तो राइजोबियम है जो रूट्स में प्रेजेंट थी, जिसने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, अमोनिया बनाया, फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स किसने बनाए, इनको चेंज किया, फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन किसने किया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने किया। जब ये नाइट्रेट्स बन गए, यानी कि लास्ट में जो ये नाइट्रेट बना NO3, इसको प्लांट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जब इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो अमीनो एसिड बनाएगा और अमीनो एसिड बनाएगा प्रोटीन्स, और फिर इस प्रोटीन को यूटिलाइज करेंगे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इनको यूटिलाइज करेंगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। अब जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो ये क्लियर है कि वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यानी एक्सक्रीशन होगा। आपने ये आधी साइकिल पढ़ी कि किस तरह से नाइट्रोजन हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। क्या पढ़ा आपने कि एलिमेंटल फॉर्म में था, एलिमेंटल फॉर्म में उसका फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, अमोनिया बना जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जब अमोनिफिकेशन हुआ तो फर्दर वो चेंज किस में हुए, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। किससे, नाइट्रिफिकेशन से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में जब ये नाइट्रेट्स में चेंज हुए और नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और फर्दर उन्होंने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाए, और इस प्रोटीन्स को किसने यूटिलाइज किया, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ने। अब ये आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है। हम कोई चीज़ एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो ये जेन्युइन सी बात है, अल्टीमेटली हमें उसको एनवायरनमेंट को वापस करना है, वरना अगर सिर्फ वो सिंगल साइकिल में यूटिलाइज होती रहेगी, सिंगल टर्म में यूटिलाइज होता रहेगा तो एनवायरनमेंट में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि ये कैसे वापस जाती है एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या होते हैं, जब डेड होते हैं तो ये सॉइल में मिल जाते हैं, राइट, ये मिलते हैं सॉइल में। तो पहले क्या होगा कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी लीफ जब गिरती है, प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, प्लांट्स जब एक्सक्रीशन करते हैं तो इनमें बनती है डेड लीफ, ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो जो मुरझाई हुई पत्ती होती है वो कहाँ आती है, सॉइल पे आती है। अब जो सॉइल में या ऑर्गेनिजम्स जो हैं अदर, वो जब डेड होते हैं तो वो कहाँ आते हैं, सॉइल में आते हैं। तो ये हो गए डेड ऑर्गेनिजम्स। इन डेड ऑर्गेनिजम्स, इन डेड लीव्स के साथ साथ जो भी एक्सक्रीटा होता है जिस भी ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ आता है, सॉइल में। तो ये सारा एक्सक्रीटा, डेड लीफ, डेड ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं, क्या होता है इनका होता है डिकम्पोजिशन। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो इनमें बनता है क्या, इनसे बनता है फिर से अमोनिया, यानी कि NH3। अब दो चीजें होंगी यहाँ पे, ये अमोनिया जो है, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया बना और फर्दर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल दिया। तो दो चीजें होंगी कि ये नाइट्रेट्स में बदल जाए, या फिर इसका जो एक और थर्ड बैक्टीरिया के पास जाता है वहां इसका होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये अमोनिया डायरेक्ट चेंज हो जाता है नाइट्रोजन में। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया से इसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में, यानी जहाँ से एटमॉस्फेयर में, जहाँ से हमने ली थी, जहाँ से प्लांट्स ने ली थी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, कैसे एटमॉस्फेयर से प्लांट्स, प्लांट्स से ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स से वापस वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब एक और इसका कंपोनेंट है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि एसिडिक रेन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, राइट।
तो एसिडिक रेन में क्या होता है, एसिडिक रेन में फॉर्म होता है एसिड, जो होती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की वजह से ही एसिडिक रेन होती है। ये आपने एसएसटी में पढ़ा होगा या मे बी आपने नेचुरल रिसोर्सेज इससे पहले की क्लासेस में जब पढ़े होंगे तो भी आपने एसिडिक रेन के बारे में सुना होगा। तो आपको पता है कि एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या करती है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो बनाती है नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्राइट्स क्या करते हैं, ये फर्दर मिल जाते हैं रेन से, H2O से। ये कब होता है, जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है क्लाउड्स का, लाइटनिंग, बिजली वगैरह काफ़ी कड़क रही होती है, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो नाइट्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बना देती है नाइट्रेट्स, और ये आगे H2O से मिलके, वाटर से मिलके बना देते हैं HNO3। ये HNO3 होता है एसिडिक रेन। अब जब एसिडिक रेन है, बारिश है, तो वो आएगी अर्थ पे, और अर्थ पे आएगी तो मतलब क्या है, सॉइल पे जाएगी। तो डायरेक्ट नाइट्रेट्स फॉर्म में जब वो नाइट्रिक एसिड मिल रही है सॉइल को, तो ये भी एक क्या हो गया, पार्ट हो गया नाइट्रोजन साइकिल का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होके वो प्लांट्स में अमोनिफिकेशन होके, नाइट्रिफिकेशन होके वो हम तक मिलता है, और डीनाइट्रिफिकेशन होके वो वापस एनवायरनमेंट में जाता है। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। आई होप अब आपको नाइट्रोजन साइकिल क्या है समझ में आ गया होगा। इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।